आओ, भाई के लिए आजादी का जश्न। चीयर्स। कैसी आजादी? बेरोजगारी को इतना खूबसूरत बना दिया। झंगयांग, कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया। अपना सामान लेकर चले जाओ। नौकरी चली गई, दोबारा ढूंढ लेंगे। पूरा पी लो। दोस्तों सुनो, पिछले साल मैंने करोड़ों कमाए। मेरे साथ काम करो, तरक्की करोगे। इन दोनों को मत देखो, देखो इन्हें बिल्कुल नाकारा। किसे नाकारा कह रहे हो? हाँ, तुम्ही को कह रहा हूं। क्या कर लोगे? भाई छोड़ो। नौकरी भी नहीं मिल रही ना। यांगजी छोड़ो। एक मिनट रुको। यांगजी। यैम भाई, तुम सह सकते हो, मैं नहीं। यांगजी। भाड़ में जाओ। यैम भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम भी छोटे बच्चे जैसे हो। मुझ पर बोतल उठाने की हिम्मत। बधाई हो, सबसे बड़ा झूठ सच करने वाला सिस्टम एक्टिवेट हुआ। जब भी कोई आपके सामने झूठ बोले, सिस्टम आपको झूठ सच करने का गिफ्ट देगा। मुझे कल्पना सी हो रही है। आगे से मेरे सामने संभल कर रहना। यांगजी। मैं कायरों को सबसे ज्यादा तुच्छ समझता हूं। छोटे बच्चे। भाई, छोड़ो भाई, इनके साथ झगड़ा मत करो। चलो वापस पीते हैं। भाई बैठो, पियो। झंगयांग। येइंग। हाई स्कूल की सुंदर लड़की। येइंग। क्या हुआ? तुम ठीक हो? भाई साहब, आपने मारा और सॉरी भी नहीं बोला? ये नई लड़की कहां से आ गई? मुझे सॉरी बोलने को कह रही है। हाँ, इस गली के आधे दुकानें मेरी हैं। तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड क्या मुझसे सॉरी की उम्मीद कर रहा है? राजवी का पता चला, मेरे सामने झूठ बोल रहा है। क्या आवाज है? क्या मैंने ज्यादा शराब पी ली है? चलो भाई, तुम नशे में हो। चलो यहां से। चलो भाई, चलो गाना गाते हैं। आज मेरा मूड अच्छा है, तुम्हें छोड़ देता हूं। चलो। ये कौन है? कैसा लगा? वो कहाँ है? मैं अभी भी लड़ सकता हूं। यांग। ओह, यिंग, तुम हाई स्कूल के बाद विदेश चली गई थी ना? कब लौटी? मैं अभी अभी लौटी हूं। तुम वैसी ही हो जैसी पहले थी, उतनी ही खूबसूरत। धन्यवाद पुराने दोस्त। चलो पहले उठते हैं। क्या बारिश हो रही है? तुम्हारा खून बह रहा है। तुम हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश क्यों करते हो? तुम शिक्षक को बुला सकते थे, लेकिन तुम हमेशा लड़ाई करते हो। अगर वे फिर आए तो मैं उन्हें फिर पीटूंगा। बेवकूफ। ये लो। ये क्या है? कुछ नहीं, बस लगा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अचानक ये क्यों दिया? अभी इतना खून बहा और तुम इसके बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हें दर्द की कोई परवाह नहीं? छोटी छोटे कोई बात नहीं। अगर तुम्हें याद नहीं, फेंक दो। तुम फेंक दो। किसने कहा मुझे नहीं चाहिए? तुम मुझे पहना दो। क्या तुमने मेरे लिए नहीं खरीदा? तुम मुझे पहनाओगे नहीं? ओह। कैसा लगा? झांगयांग। झांगयांग, तुम्हें क्या हुआ?
ये हार तुमने संभाल कर रखा है। क्योंकि किसी ने मुझे दिया था। किसी ने मुझे दिया था। माफ करना, तुम्हें हंसी आई होगी। कोई बात नहीं, अब देर हो गई है, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं, हम टैक्सी ले लेंगे। तुम मुझसे शर्म क्यों कर रहे हो? चलो। कियांग, क्या तुम यिंग यिंग का इंतजार कर रहे हो? यिंग यिंग नहीं आएगी। तुम हमारी यिंग यिंग के लायक ही नहीं हो। बेकार में सपने मत देखो। लेकिन अंकल ये गाड़ी चलाओ। झांग यांग, तुम जैसे को यिंग यिंग चाहिए है ना? आज तुम्हें अपनी औकात दिखा देते हैं। मारो इसे। अंकल ये सही कहते हैं, मैं यिंग यिंग के लायक कहा हूं। क्या देख रहे हो? गाड़ी में चढ़ो। ओह, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। यांग भाई, क्यों नहीं पी रहे? मैं और पी सकता। अरे छोड़ो भी, क्या पीना? दुकान की सारी शराब तुमने खत्म कर दी। तो फैक्ट्री से सीधे मंगवा लो। मैं बियर फैक्ट्री का मालिक हूं। हाँ ठीक है। ये ज्ञान तो बहुत कराने का मालिक बन गया। कौन सा मालिक? वो तो शहर की एक बियर फैक्ट्री में काम करता है। जिंग यांग को डिटेक्ट किया गया। होस्ट के सामने झूठ बोलते हुए। ये आवाज फिर क्यों आ रही है? कहीं मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें क्या हुआ? अगर तबीयत ठीक नहीं तो मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूँ। कुछ नहीं, लगता है कल अस्पताल जाकर स्कैन करवाना पड़ेगा। यिंग यिंग, जिंग यांग सो चुका है, समय भी हो गया है, तुम जल्दी जाओ। मैं तुम्हें वापस छोड़ने तो नहीं गया। नहीं, मेरा घर यहीं पास में है, छोड़ने की जरूरत नहीं। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो गाड़ी में। जब तुम देखोगे कि मेरा घर इतने सालों से वैसा ही है, तुम मुझे और भी नीचा देखोगे ना? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये कचरा सोसाइटी में मत लाया करो। तुम सुनते क्यों नहीं? ये कचरा नहीं है। इन बोतलों को रिसाइकल किया जा सकता है, पैसे भी मिलेंगे। अगर ज्यादा जमा कर लूं तो मेरे बेटे के लिए घर गाड़ी खरीद सकता हूं। कुछ पैसे मिलेंगे और घर गाड़ी? हाँ जरूर। तुम अपनी हालत देखो। कचरा बीनने की बजाय ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचो। ऐसा करके हम पड़ोसियों को शर्मिंदा करते हो। झांग यांग, गुस्सा मत करो। मैं घर ले जाता हूं, किसी को तकलीफ नहीं देता। मेरे पापा जो करना चाहे करें, तुम्हें क्या परेशानी है? प्यारे, तुम वापस आ गए हो। मैंने सुना है कि कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया है। क्या तुम इस बूढ़े प्यारे के साथ कचरा बीनने जा रहे हो? तुम बार बार प्यारे कह रहे हो। तुमने खुद कितना पैसा कमाया है? मैं 1 साल काम नहीं करूं तो भी मेरे ब्याज से 1 लाख मिल जाएगा। मैं तुम गरीबों के साथ बहस करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। अगर तुम फिर से ये कचरा लेकर आए तो मैं एसोसिएशन में शिकायत कर दूंगा। मेरे सामने झूठ बोल रहा है। सीधे मेरे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 2 करोड़ सीधे मेरे खाते में, मेरे बैंक अकाउंट में। क्या कोई समस्या तो नहीं हुई? शायद किसी ने गलती से ट्रांसफर कर दिया। मुझे जल्दी से पुलिस को सूचित करना चाहिए। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे, तुम यिंग यिंग हो ना? हाँ अंकल। अरे, इतने सालों बाद मिले, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। यिंग यिंग, मैंने झंगेंग से सुना कि तुम विदेश गई थी। क्या अभी अभी वापस आए हो? हाँ झंग अंकल, मैंने बहुत मनाया। मेरे माता का विश्वास आ गया। तुम्हारे पापा का तो वही स्वभाव है। जब मैं उनके साथ काम करता था तो वे मुझे बहुत डांटते थे। हाँ, अरे मेरी याददाश्त देखो, बस तुमसे बातें करने में लगा रहा। मुझे याद नहीं कुछ। कोई बात नहीं झंग अंकल, मैं थोड़ी देर बैठकर चली जाऊंगी। अच्छा झंगयांग, तुम बस फोन में ही लगे रहते हो। यिंग यिंग से बात करो। पापा, मैं कोई बात नहीं झंग अंकल, मुझे भी जाना चाहिए। सच कहूँ तो इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ, अभी तक घर भी नहीं गई हूँ। ठीक है, फिर कभी आना। ठीक है। मैं तुम्हें विदा करता हूं। झंगयांग, तुम बहुत बेसमझ हो। तुम यिंग यिंग को मनाते भी नहीं। तुम ऐसे कुछ दिनों बाद कुछ सामान लेकर ये घर जाना ही होगा।
बैंक अकाउंट में अचानक 2 करोड़ आ गए। बैंक को फोन किया, उन्हें भी नहीं पता क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वे जांच कर रहे हैं। पता नहीं कब पता चलेगा। ये घर में कोई समस्या हुई है। यांग भाई, क्या तुम शादी के लिए मिलने आए हो? शादी के लिए मिला? मतलब? तुमने सुना नहीं? हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की ये यिंग यिंग शादी के लिए मिलने जा रही है। ये सभी लोग उसकी ख्याति के कारण आए हैं। यिंग यिंग शादी के लिए मिलने जा रही है। अरे, पुराने दिनों में मैंने सोचा था कि तुम दोनों साथ हो जाओगे। आखिरकार ये यिंग यिंग को तुमसे इंटरेस्ट था। उसे मुझसे इंटरेस्ट था? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं और ये यिंग यिंग कैसे साथ हो सकते हैं? क्या तुम भी शादी के लिए मिलने आए हो? मैं नहीं, दोस्त की पत्नी पर नजर नहीं डालनी चाहिए। कल रात मैं सोचा कि तुम और क्लास की खूबसूरत लड़की ये फिर से पुराने रिश्ते में आ गए हो, इसलिए आज सुबह मैं जानकारी लेने आया था। तो तुमने क्या जानकारी ली? ये सभी लोग अमीर या ऊंचे घराने के हैं। सभी राजकुमार हैं। यांग भाई, मौका बहुत कम है, लेकिन तुम चिंता मत करो। भाई होने के नाते मैं पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। शायद तेये के पिता की नजरों में मैं इन लोगों के जूते उठाने लायक भी नहीं हूं। यिंग यिंग, मैंने तुम्हारे लिए 7 साल इंतजार किया। इस बार मैं तुम्हें जरूर पाऊंगा। मैंने सोचा कौन है ये, तो झेंग याओ हुई वो छोटा बदमाश है। झांग यांग, चेन कियांग, इतने साल बीत गए, तुम दोनों अभी भी इतने गरीब क्यों दिखते हो? चलो, तुम दोनों यहां इस शादी के मिलने के कार्यक्रम में तो नहीं आए हो? हाँ तो क्या? अरे हाँ, झांग यांग, तुम भूल गए कि तुमने उसे कैसे रिजेक्ट किया था? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? उस समय मैं यिंग यिंग से मिला भी नहीं था। क्योंकि तुम उससे मिलने के लायक भी नहीं थे। हुई शाओ, हुआंग शाओ, ये लड़का कौन है? अरे ये तो, मैं परिचय देता हूं, ये एक मेंढक है जो हंस का मांस खाना चाहता है। हाँ, हुई शाओ, अच्छी उपमा दी। मैं आज ये परिवार में तेये के पिता से मिलने आया हूं, शादी के लिए नहीं। अरे ये तो अपनी औकात जानता है। अरे लेकिन अगर ये भाग लेता तो भी हमारे मजाक का पात्र बनता। झेंग याओ हुई, अगर तुमने फिर बकवास किया तो मैं, मारो मुझे, मारो मुझे। चलो हम चलते हैं। सब देखो, ये है एक कायर आदमी। यांग भाई, तुम ये भी सह सकते हो? पता नहीं यिंग यिंग ने क्या सोचकर अपनी आंखें बंद कर ली। तुम जैसे निकम्मे पर मोहित हो गई। यिंग यिंग, क्या वह वाकई मुझे पसंद करती थी? डायरेक्टर ये सुनते ही कि तुम यिंग यिंग के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, शहर के सारे होनहार युवक यहां आ गए होंगे। हा 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 हा, लगता है याओ हुई तो पहले से ही गेट पर खड़ा होगा। ये लड़का तो हाई स्कूल के दिनों से ही तुम्हारी यिंग यिंग को चुपके से पसंद करता था। याओ हुई अच्छा लड़का है। पुराने ये सुना है उनके हाई स्कूल के दिनों में यिंग यिंग को एक लड़का पसंद था, जिसे तुमने रोक दिया। यिंग यिंग उस समय बचकानी थी। वो निकम्मा लड़का यिंग यिंग के काबिल ही नहीं था। अगर वो आने की हिम्मत भी करे तो बस अपनी बेइज्जती कराएगा। झांग यांग, जल्दी से अपना बेकार का सामान उठाकर चला जा। इसके हाथ में जो सामान है, क्या 200 युआन भी है? मैं तो इसे निकालकर शर्मिंदा हो जाऊंगा। हुई शाओ सही कह रहा है, मुझे तो लगता है ये लोग मजाक उड़ाने आए हैं। हाँ हाँ, तुम लोगों को इतना यकीन है कि मेरा कोई मोल नहीं? वरना क्या? तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? कितने? तुम्हारे अंदाज से लगता है तुम बहुत बड़े हो। अरे हुई शाओ, लगता है इसने तुम्हारी प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सुना। मुझे लगता है तुम्हें इसको सबक सिखाना चाहिए। सुन लो, मैं हैंग जिन ग्रुप का जनरल मैनेजर हूं। मेरे पास हैंग जिन ग्रुप के शेयर्स भी हैं। तुम मेरे सामने बोलने लायक भी नहीं हो। मेरे सामने डींगे मत मारो। डींगे मारते हुए पाया गया। डर गया। तुम यिंग जिन ग्रुप का जनरल मैनेजर? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? मैं कैसे झूठ बोल सकता हूं? मेरी तो बात छोड़ो, यहां मौजूद हर कोई तुमसे बेहतर है। हुई शाओ, इस अनाड़ी गरीब लड़के से नाराज होने की जरूरत नहीं। कैसे अंकल ये का दिल जीता जाए, यही हमारा मुख्य ध्यान होना चाहिए। झांग यांग, आज मेरे पास काम है, आज तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम झूठ बोल रहे थे और अब डर गए हो। तुम यिंग यिंग,
झांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ इतने लोग क्यों हैं? लगता है यिंग यिंग को रिश्ते की बात पता नहीं थी। क्लास की सुंदरी, ये तुम्हारा रिश्ता ढूंढने का कार्यक्रम है। रिश्ता ढूंढने का कार्यक्रम? यिंग यिंग, ये अंकल ये ने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है, ये रिश्ता ढूंढने का कार्यक्रम। मैंने कभी रिश्ते की हाँ नहीं दी। हाँ हम जाते हैं। अरे तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, इस गरीब लड़के का हाथ कैसे पकड़ सकते हो? हाँ यिंग यिंग, तुम ये परिवार का नाम बदनाम कर रही हो। मैं ये यिंग काम करती हूँ, तुम्हें इसे दखल देने का कोई हक नहीं है। हम जाते हैं। नहीं यिंग यिंग, जिंग क्या हुई? तुम क्या करने वाले हो? अंकल ये ने कहा है आज इस डेटिंग इवेंट में भाग लेने वाले हर व्यक्ति के पास एसेट वेरिफिकेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, कम से कम 10 लाख की संपत्ति होनी चाहिए, और झांग यांग को भी इसका पालन करना होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? वह मेरा दोस्त है। ठीक है, चलो वेरीफाई करते हैं। ले लो। अरे सुन लिया ना, उसने खुद कहा वेरीफाई करने को। बैंक के लोग वही हैं, चलो अभी वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना? मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ है, हालांकि यह पैसा मेरा नहीं है। श्रीमान, हम आपकी एसेट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। कृपया अपना आईडी कार्ड स्वाइप करें। ठीक है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। यिंग यिंग, मुझे पहले एक कॉल लेना है। दिखावा कर रहा है, जब रिजल्ट आएगा तब देखते हैं क्या होता है। श्री झांग, मैं बैंक कस्टमर केयर से बोल रही हूँ। आपका बैंक अकाउंट हमने चेक कर लिया है, ये 2 करोड़ नकद आपकी कानूनी आय है, आपको इस पर पूरा अधिकार है। कानूनी आय? बैंक अकाउंट में अचानक 2 करोड़ आ गए, और वो भी कानूनी आय? ये कैसे संभव है? क्या पहले मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज सच थी? अरे हुई शाओ, ये लड़का इतना शांत है, क्या सच में 10 लाख की संपत्ति है? हाँ 10 लाख, मुझे लगता है उसके पास कुछ हजार ही होंगे, बस इतना ही काफी है। इतना समय क्यों लग रहा है? रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया? हो गया क्या? श्री झांग, आपका वेरिफिकेशन रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया। कैसा रहा? क्या ये लड़का गरीब है? श्री झांग के वेरिफिकेशन के अनुसार आपके पास 2 करोड़ नकद हैं, साथ ही दुकानें और कंपनी के शेयर्स, कुल संपत्ति हमारी जांच सीमा से अधिक है। आप पूरी तरह से योग्य हैं। तुम्हारी सीमा से अधिक? ये कैसे संभव है? क्या तुम्हारे सिस्टम में कोई समस्या है? हाँ, क्वेरी अधिकार कैसे पार कर सकते हैं? आपका क्वेरी अधिकार कितना है? 10 अरब। बॉस झांग नमस्ते। यह लिंजियांग स्ट्रीट है, यह लिंजियांग स्ट्रीट है। आज दोनों ट्रांसफर नकद वेरीफाई करें। मेरा सिस्टम, यह सब सच था। लिंजियांग स्ट्रीट एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्ट्रीट है। ये आधी दुकानें, कीमत 10 अरब से ऊपर होगी। नमस्ते बॉस झांग, ये हमारी शुइलिंग बियर फैक्ट्री का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, कृपया साइन करके पुष्टि करें। शुइलिंग बियर फैक्ट्री, ये पुरानी बियर फैक्ट्रियों में से एक है, ये भी उसकी है। हे भगवान, यांग भाई, तुम मेरे असली भाई हो। क्या झांगयांग एक गरीब लड़का नहीं था? अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? क्या ये कहना है झांगयांग एक छुपा हुआ बड़ा आदमी है? बॉस झांग, ये ग्रुप का शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है, कृपया देखें। मैं घोषणा करता हूं कि आज से आप हैंगशन ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। मैनेजर, क्या आपने गलती की है? आप उन्हें बॉस झांग कैसे कह सकते हैं? यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। झांगयांग ये बेकार कैसे हो सकता है कि वो हमारे हैंगशन ग्रुप का प्रेसिडेंट है? जियाओ झेंग, मैं सलाह देता हूं कि आप जल्दी स्थिति को समझ ले। ऐसी बकवास करते रहेंगे, आपका झेंग डायरेक्टर भी आपको नहीं बचा पाएगा। मेरा ये सवाल उचित है, मुझे लगता है वो झांगयांग बिल्कुल भी योग्य नहीं है हमारे हैंगशन ग्रुप के प्रेसिडेंट बनने के लिए। मेरी योग्यता आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी सुना कि आपने कहा कि आप हैंगशन ग्रुप के मैनेजर हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैनेजर, मैं सिर्फ झूठ बोल रहा था, मुझे इस बार माफ कर दो। क्या मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं? यह बॉस झांग पर निर्भर करता है। अभी बॉस झांग ही हमारे ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, हैंगशन ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर, तो उनकी कीमत 100 अरब से ऊपर होगी। बॉस झांग, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इतनी चीजें छुपा रहे थे। बॉस झांग, आप क्या करने वाले हैं इस झेंग याओहुई के साथ? झेंग याओहुई हमारे ग्रुप का सबसे अच्छा कर्मचारी है, आपको उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। भविष्य में वह आपके अधीन होगा, आप उसके काम की निगरानी करें। ये गधा फिर क्या सोच रहा है? क्या सच में लगता है कि मेरे झेंग परिवार में कोई नहीं है? ठीक है बॉस झांग। आप लोगों के और क्या विचार हैं?
अरे, बॉस झांग अद्भुत है। छोटा भाई बॉस झांग की प्रशंसा करता है। पहले कुछ गलतियां हुई थी, कृपया इसे दिल पर न ले। बॉस झांग, मैं अब जाता हूँ। मेरी माँ ने मुझे खाने के लिए बुलाया है। बॉस झांग, मेरी दादी ने मेरे पिता को जन्म दिया। मैं भी अब जाता हूँ। बॉस झांग, मैं भी चला। झांगयांग, तुम मेरा इंतजार करो। यह सब क्या है? हाँ हाँ, आखिरकार ये दिन आ गया। यांग भाई, हाँ हाँ, इसकी जरूरत नहीं है यांग जी। अरे, बारी बारी से सबकी बारी आती है। आखिरकार मेरी बारी आ गई। मेरे अच्छे दोस्त अरबती, छुपा हुआ बड़ा आदमी, मैं तुम्हारी टांग पकड़ लूंगा। अरे यांग जी, क्या हो सकता है कि तुम सपना देख रहे हो? मुझे तुम्हें एक थप्पड़ मारने दो। अरे, दूर हो जाओ। अच्छे दोस्त, बाकी की जिंदगी की खुशी तुम पर निर्भर है। सच में नहीं सोचा था कि तुम हेंगशन ग्रुप के बड़े शेयरधारक हो। मैं पहले तुम्हारी इतनी चिंता कर रहा था। कल तुम ठीक नहीं थे। मैंने रात में तुम्हारे लिए डॉक्टर का इंतजाम किया था। सबसे अच्छा डॉक्टर। तो तुमने मेरे लिए डॉक्टर ढूंढा था। और क्या? धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद काफी नहीं है। मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। यह ठीक है। यिंगेंग, वे कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करते हो। बस कुछ लोगों का दिल नहीं है। बस कुछ लोगों का दिल नहीं है। झांगयांग, झांगयांग, तुम कहाँ हो? झांगयांग, जल्दी हमारे साथ एयरपोर्ट चलो। झांगयांग, चलो। झांगयांग, बताओ, अगर हम पहले बिना किसी डर के साथ होते, क्या यह सब बदल जाता? यिंगयिंग, अगर मैं अब तुम्हें प्यार करने लगूं, क्या तुम मुझे मौका दोगी? तुम सच कह रहे हो? डायरेक्टर, ये बाहर यिंग यिंग के प्रेमियों की भीड़ लगी है। हाँ हाँ, चलो हम उन नौजवानों को देखने चलते हैं। अरे अरे, ये लोग कहाँ गए? ये लड़का कौन है? झांगयांग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम यहां आने की हिम्मत करते हो? अंकल ये, आंटी ये, बहुत दिनों बाद मिले। झांगयांग, केवल तुम और यिंग यिंग यहाँ क्यों हैं? बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, शायद वे आने की हिम्मत नहीं कर पाए। अरे लड़के, तुम कौन होते हो इतनी बड़ी बात करने वाले? तुम कौन हो? यिंग के लिए मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। हाँ हाँ, अच्छा लड़का है, मेरे सामने इतनी बड़ी बात करने वाला। तुम पहले हो। तारीफ के लिए धन्यवाद। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। यिंग यिंग के सामने खुद को दिखाना चाहते हो। तुम अभी इस लायक नहीं हो। पापा, झांगयांग अब पहले जैसा नहीं है। यिंग यिंग, मूर्ख मत बनो। झांग परिवार की स्थिति मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये गरीब लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। यिंग यिंग, जल्दी आओ। एक अजनबी आदमी के इतने करीब खड़ी हो, ये कैसा नजारा है? माँ, झांगयांग को तुम बचपन से देखते आए हो। तुम उसे ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम अब एक आसमान एक जमीन हो। पहले की बातें क्या करते हो? झांगयांग, तुम बड़े हो गए हो, अभी भी मुसीबत मोल लेना चाहते हो? अंकल ये, आंटी ये, 20 साल पहले तुम्हारा परिवार और मेरा परिवार एक जैसे ही थे। क्या तुम सब पुराने दिन भूल गए? याद रखो या न रखो, आज की हकीकत नहीं बदल सकती। यिंग यिंग से शादी करने के लायक नहीं। तो फिर क्या करना होगा यिंग से शादी करने के लायक बनने के लिए? 100 अरब की संपत्ति। लड़के, तुम बहुत घमंडी हो। 100 अरब की संपत्ति? तुम मूर्खों को बेवकूफ बना रहे हो। झांगयांग के पास है, मैं साबित कर सकती हूँ। यिंग यिंग बेटी, तुम अभी भी बहुत भोली हो। तुम आखिर कौन हो? तुम्हें मुझ पर बोलने का क्या अधिकार है? तुम मुझे भी नहीं जानते। तुम्हें यहाँ इतना घमंड करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मुझे हर कुत्ते बिल्ली को जानना जरूरी है? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं झेंग ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मेरे पास हजारों कर्मचारी हैं, संपत्ति अरबों में। क्या तुम जैसे नौजवान से तुलना हो सकती है? झेंग बेई का पता चला, मेरे सामने झूठ बोल रहा है। संपत्ति अरबों में है,
क्या आपका झेंग समूह दिवालिया नहीं हो रहा था? लाओ झाओ, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मजाक कर रहा था। मैं सिस्टम पर जा रहा हूँ। झेंग समूह तो दिवालिया होने वाला है। तुमने मुझे यह क्यों दिया? हेंगजन समूह ने झेंग समूह को अपने नियंत्रण में ले लिया है और कानूनी तरीके से नुकसान को मुनाफे में बदल दिया है। होस्ट कृपया निश्चिंत रहें। सिस्टम, तुम सच में कमाल हो। क्या डर गए? बस कुछ अरबों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम बस जिद्दी हो रहे हो। झांग्यांग, क्या सालों बाद भी तुम इतने बचकाने हो? अगर यिंगगिंग तुमसे शादी करे, तुम यिंगगिंग के लिए क्या ला सकते हो? ये वास्तविक दुनिया है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। पापा, मैं किसी से शादी कर रही हूँ, पैसे से नहीं। बिना पैसे के तुम्हें कोई इंसान नहीं समझेगा। झांग्यांग, यिंगगिंग, तुम अभी जवान हो। काम करते समय कल्पना में नहीं, वास्तविकता में रहो। तुम्हारी माँ सही कहती है। मैं और तुम्हारे पापा और झेंग अंकल, हमने दशकों मेहनत की है, तब जाकर ये मुकाम हासिल किया है। तो कृपया इस अंकल से पूछें, आपका यह मुकाम क्या है? और कुछ नहीं, एक वाटरफ्रंट एस्टेट, एक मध्यम आकार का निजी घुड़सवारी मैदान। बस ये दो चीजें इस जन्म में क्या तुम्हारे पास हो सकती है? सौंदर्य का पता चला। होस्ट के सामने झूठ बोल रहा है। फिर से झूठ बोल रहा है। अरे लाओ सोंग, तुमने एस्टेट और घुड़सवारी मैदान कब खरीदा? हमें भी तो ले चलते। मैंने बस कुछ दिन पहले खरीदा है। क्या नहीं कर सकता? हाँ, झांग्यांग, तुम वापस जाओ। यिंगगिंग, तुरंत घर वापस आओ। नहीं। आओ, बेटी को घर ले चलो। पापा, आप मुझे 20 साल से नियंत्रित कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आखिर कब तक करते रहोगे? जब तुम पहले परिवार के हित को प्राथमिकता देना सीख लो, तब तुम आजाद होगी। यिंगगिंग, तुम्हारे पापा तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारे भविष्य की आशा हो। ये अंकल, ये आंटी, मुझे 2 शब्द कहने दीजिए। मैं आप दोनों की मंशा समझता हूँ और मैं जानता हूँ यिंगगिंग का भविष्य पूरे ये परिवार से जुड़ा है। अगर पहले होता तो भले ही मैं यिंगगिंग से मिलता, मैं सपने भी नहीं देखता। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं यिंगगिंग को खुश रख सकता हूँ। मेरे पास ये अंकल और आंटी की मांगे पूरी करने की क्षमता भी है। तुम सच में बदल गए हो। हालांकि मुझे नहीं पता तुम्हारा बदलाव कब से शुरू हुआ। तुम पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हो। एक गरीब लड़के में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मैं अब हिंगजिन ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर धारक हूँ। अगर दूसरी संपत्ति जोड़ लें तो मेरी कुल संपत्ति 100 करोड़ से अधिक है। तुम बस जिद पकड़े हुए हो। हाँ, झांग्यांग, तुम्हें सबसे बुनियादी ईमानदारी भी नहीं है। पापा, आपका पूर्वाग्रह बहुत गहरा है। शायद। मिस को ले जाओ। मिस, माफ कीजिएगा। निकमे, क्या तुमने खाना नहीं खाया? पहले झांग्यांग को पकड़ो, फिर मिस को घर छोड़ दो। यिंगगिंग, मैं हाई स्कूल में नहीं था। तुमने क्या कहा? हाई स्कूल। झंग्यांग, अगली बार झेंग्या हुई तुम्हें परेशान करे छोड़ो भी, वे संख्या में बहुत हैं। तो क्या हुआ? अगर उन्होंने मुझे छेड़ा, मैं 10 को एक साथ हरा सकता हूँ। यिंगगिंग सबसे अच्छी है। बिल्कुल, मैंने कहा मैं 10 को एक साथ हरा सकता हूँ। यिंगगिंग को होस्ट के सामने डींग मारते हुए पकड़ा गया। अति शक्तिशाली युद्ध क्षमता प्राप्त हुई, 1-10 के खिलाफ। झांग्यांग, तुम क्या करना चाहते हो? अंकल, आंटी, मैं बस आपसे एक मौका मांगना चाहता हूँ। मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। तुम्हें मौका देने से क्या होगा? प्यारे, तुम बस प्यारे ही रहोगे। पापा, मम्मी, अगर झंग्यांग खुद को साबित नहीं कर पाया, मैं आपके पैसे का पालन करूंगी। या ठीक है, तुम्हारे पिता के सम्मान में मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। उस समय तुम्हारा सामना सिर्फ शहर के बड़े लोगों से नहीं होगा। कोई समस्या नहीं। 1 हफ्ते बाद मेरे 50वें जन्मदिन पर आना। हाँ, अच्छा लड़का है, जोश है। तुम्हारे प्रदर्शन का इंतजार रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ हाँ। झंग्यांग, क्या तुम्हें वाकई यकीन है? यिंगगिंग, मैंने तुम्हें एक बार खो दिया है। मैं दूसरी बार नहीं खोना चाहता। मुझे नहीं है, मुझे नहीं है। मैं तुम्हें एक अच्छा नाटक दिखाने ले जा रहा हूँ। क्या नाटक? क्या नाटक? एक नौजवान इतना बेशर्म हो गया है जन्मदिन की पार्टी पर। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। छोटे झांग, गाड़ी चलाओ। क्या हुआ? अभी शर्मिंदा थे, अब माफी मांगने आए? माफी? तुम इस लायक नहीं हो। बच्चे, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। अरे, तुम नए चेयरमैन से इस तरह बात करते हो? कौन? तुम? हाँ, मैं ही। ठीक है,
मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम जन्मदिन की पार्टी में शर्मिंदा होने के लिए तैयार रहो। यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैं वास्तव में तुम्हारे झेंग समूह का नया चेयरमैन हूँ। छोटे झांग, ये बच्चा क्या बोल रहा है? वो हमारे झेंग समूह का नया चेयरमैन है। हाँ हाँ, झांग्यांग, ओ झांग्यांग, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूं? हाँ, मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे। कौन है? कौन है यह मत पूछो, फोन उठाओ। हेलो, मैं झिंगवी बोल रहा हूं। क्या? दोबारा बोलो। चेयरमैन, क्या हुआ? मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हें इतनी क्षमता है, लेकिन झेंग समूह अभी एक गर्म आलू की तरह है। अभी इसे संभालना तुम्हें गर्त में धकेल देगा। तुम अपना काम ठीक से करो। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। जाने से पहले अपने नए चेयरमैन को सलाम नहीं करोगे? चेयरमैन, गाड़ी चलाओ। उसने तुम्हें चेयरमैन कहा? तुमने आखिर क्या किया? यह एक रहस्य है। नहीं बताओगे तो न सही, नहीं बताओगे तो न सही। मुझे एक चुंबन दो, मैं बता दूंगा। अब तुम बता सकते हो। पापा, किसने तुम्हें परेशान किया? क्या तुम झांग्यांग को जानते हो? झांग्यांग? मैं जानता हूं। क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? सच में उम्मीद नहीं थी। इस बच्चे के पास ऐसी चालें हैं। न सिर्फ हमारे सभी शेयर खरीद लिए, बल्कि एक दिन में वो घाटे को मुनाफे में बदल सकता है। पापा, अब हम क्या करें? क्या उसके लिए जीवन भर काम करेंगे? हम झेंग परिवार कभी किसी के अधीन नहीं रहे। किसी भी तरह तुम्हारे चचेरे भाई के आने तक टिके रहो। हमारे झेंग परिवार का समर्थन करने के लिए बस ये परिवार को समझाना होगा। हमारी ताकत, तुम येंग से शादी कर सकते हो और ये परिवार को अपने कब्जे में ले सकते हो। मैं समझ गया पापा। उस समय पूरा शहर हमारे हाथ में होगा। वो झंग्यांग भी अपने अंत के करीब होगा। अरे, मेरा प्यारा बेटा वापस आ गया। तुमने क्या कहा? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे याद है तुम घर के पास के एक रेस्तरां में मैनेजर हो, है ना? क्या मुझसे टेबल बुक करवाना चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे रेस्तरां की कीमत कितनी है? 50 लाख। बच्चे डर गए ना? हाँ, मैंने खरीद लिया। तुमने खरीद लिया? मैनेजर सू, मैंने घर के आसपास के सभी रेस्तरां खरीद लिए हैं। ढोंग करो, जारी रखो। मैं तुम्हारी तरह नहीं। बच्चे, तुम्हें पता है खरीदने का मतलब क्या होता है? मतलब यह कि मैं तुम्हारा मालिक बनने वाला हूं और तुम मैनेजर से एक सफाई कर्मचारी बन जाओगे। तुम यहां बकवास मत करो। हेलो बॉस, मैं अब तुम्हारा बॉस नहीं हूं और तुम्हें सफाई कर्मचारी बना दिया गया है। ये क्या हो रहा है बॉस? मेरे अधीन अच्छे से काम करो। क्या हो रहा है? पापा वापस आ गए। झंग्यांग, पापा, पापा, तुम्हें क्या हुआ? पापा, श्री झंग, आपके पिताजी को कुछ गंभीर नहीं हुआ है, बस थकान है। कुछ दिन अस्पताल में रहने की सलाह दी जाती है। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। मेरा कर्तव्य था। मैं चलता हूं। कोई जरूरत हो तो बुलाना। पापा, बेटा अब तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। तजंग्यांग, चाचा ठीक है ना? मेरे पापा ठीक हैं, थोड़ा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा है। बस तुम्हें परेशान किया। अगर तुम फिर से इतना शिष्टाचार दिखाओगे तो मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है मिस, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बदमाश, किसने उसे मेरे यहां रहने दिया? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? आपत्ति? बूढ़े की बात ही आदेश है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। इस बूढ़े को यहां से हटाओ। तुम्हें ऐसी बातें कहने का क्या हक है? बुजुर्ग, आप तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हमें इस कमरे में रहने से क्यों रोक रहे हो? क्यों? अरे, उसे मेरे साथ एक ही वार्ड में रहने का क्या हक है? और तुम दोनों जल्दी से यहां से चले जाओ। मेरी शांति में खलल मत डालो। हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम असल में किस काबिल हो जो इस वार्ड में रहने के लायक हो? हाँ, ताकतवर और प्रभावशाली लोग। क्या तुम लोग हो? गरीब और बदहाल कुत्ते। ओह, तो तुम बीमारी के इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर वालों से जुड़ना चाहते हो? तुम
मैं चेतावनी देता हूँ, अगर नहीं गए तो सुरक्षा को बुलाऊंगा। ये पहला पीपल्स हॉस्पिटल है, कोई आम जगह नहीं जहाँ कोई भी आ सकता है। हाँ, मैं सच में जानना चाहता हूँ, किसने तुम्हें यहाँ आने दिया? तुम लड़के, मैं देख रहा हूँ तुम मौत को बुला रहे हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं डायरेक्टर का चाचा हूँ। ये हॉस्पिटल हमारे घर ने बनवाया है। क्या तुम्हें यकीन है? मैं डायरेक्टर को फोन करता हूँ। डायरेक्टर अभी आकर तुम सबको बाहर निकाल देगा। डायरेक्टर का चाचा? लीचिंग को होस्ट के सामने झूठ बोलते हुए पकड़ा गया। पहले हॉस्पिटल का 100% शेयर दिया जा रहा है। झंग यांग, पापा, तुम ठीक हो? बस थक गए हो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। तो हम वापस चलते हैं। हॉस्पिटल बहुत महंगा है। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। तुम जैसे गरीब लोग हॉस्पिटल में क्यों रहते हो? पापा, पैसे की चिंता मत करो, तुम आराम करो। तुम्हारी नौकरी भी चली गई है, हॉस्पिटल का पैसा कहाँ से आएगा? झंग चाचा, आप झंगयांग की बात मान लो। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अभी झंगयांग पूरी तरह से आपके इलाज का खर्च उठा सकता है। सच में? अरे तुम लोग बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बूढ़े, मैं चेतावनी देता हूँ, तुम अपने बेटे और बहू को लेकर जल्दी से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगा। बहू, झंग यांग, तुमने यिंगिंग से कब शादी की? कब रजिस्ट्री हुई? पापा, इस बूढ़े की बात मत सुनो। यिंग यिंग, उसने अभी तक हाँ नहीं कही है। किसने कहा मैंने हाँ नहीं कही? तुम सच में हाँ कह रही हो? बस मेरे सामने प्यार नहीं जताओ, जल्दी से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। झंग यांग, तुम मुझे उठा लो, चलो हम चलते हैं। पापा, मैंने कहा था तुम इस बूढ़े की बकवास मत सुनो। अगर वह अस्पताल के डायरेक्टर का असली चाचा होता तो वह अकेले कमरे में क्यों नहीं रहता? मैं यहाँ जनता के बीच हूँ। डायरेक्टर को नाराज करोगे तो पछताओगे। मैं ठीक हूँ, चलो हम चलते हैं। पापा, तुम चिंता मत करो, मैं पहले अस्पताल के डायरेक्टर को जानता हूँ। मुझे कैसे पता नहीं? झंगयांग डायरेक्टर को जानता है? तुम बेशर्म, अब तक झूठ बोल रहे हो। विश्वास नहीं होता? मैं अभी डायरेक्टर को फोन करता हूँ, फिर देखते हैं तुम कैसे निपटते हो। एक्सायोली, जल्दी आओ, यहाँ बड़ी मुसीबत है। अरे अंकली, अरे एक्सायोली, तुम आ गए। तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। ये क्या है? ये लोग संख्या में अधिक होकर मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। सच में बदमाश पहले शिकायत करता है। झंगयांग, यह सच में डायरेक्टर ली है। तुम बिल्कुल भी उत्तेजित मत होना, डायरेक्टर ली का अब बहुत ऊंचा दर्जा है। मेरे पापा भी उनका सम्मान करते हैं। डायरेक्टर, हमने वास्तव में आपके चाचा को परेशान नहीं किया। ये वो कहता है कि वो आपको जानता है, वो मुझे यहाँ से निकालना चाहता है। डायरेक्टर, मैंने कहा कि मैं आपको जानता हूँ, इसमें क्या समस्या है? चेयरमैन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या चेयरमैन? पहला अस्पताल यह प्रांत का सबसे प्रसिद्ध निजी अस्पताल है। डायरेक्टर, आपका यह चाचा बिना किसी कारण के मेरे पिता को यहाँ से निकालना चाहता है। उसकी बकवास मत सुनो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें हमारे पुराने पड़ोसी होने के नाते इस वार्ड में विशेष रूप से रखा था, लेकिन तुमने मेरे नाम का दुरुपयोग करके गलत काम किए। एक्सायोली, नहीं डायरेक्टली, मुझे समझने दो, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तुरंत वार्ड छोड़ दो, तुम्हारे इलाज का खर्च अब मैं नहीं उठाऊंगा। एक्सायो जाओ, उन्हें बाहर निकालो, जाइए। अंकली, एक्सायोली, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। एक्सायोली, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, आप आराम से रहिए। अरे चेयरमैन, अगर कोई और बात नहीं है। ओह हाँ, ये परिवार की आगामी जन्मदिन पार्टी, क्या आप जाएंगे? जरूर जाऊंगा। आप कोई आदेश देना चाहते हैं? नहीं, फिर मिलते हैं। ठीक है। सच में नहीं सोचा था कि आप पहले अस्पताल के चेयरमैन हैं। हाँ, एक छोटा सा व्यवसाय है। छोटा कैसे? यह हमारे शहर का सबसे बड़ा व्यवसाय समूह है। लोग अक्सर कहते हैं कि ये परिवार शहर का सबसे बड़ा परिवार है। अरे हमारे घर की थोड़ी सी संपत्ति कैसे तुलना कर सकती है फर्स्ट हॉस्पिटल इंडस्ट्री ग्रुप से? तो ऐसा कहने से क्या मैं तुमसे शादी करने के लिए और भी ज्यादा आश्वस्त हो गया हूँ? किसने कहा मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? अभी किसने कहा था मंजूर है? अरे किसने कहा? मुझे कैसे पता नहीं? तुम इतने बेईमान कैसे हो सकते हो? क्या हुआ? बेटा, पापा को आखिरकार ये दिन देखने को मिल गया। हे झंगयांग, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जा रहा हूँ। यिंग यिंग, तुम्हारी कहीं अच्छी जगह यह मॉल है। हाँ, तुम्हें जन्मदिन की पार्टी में जाना है। कैसे अच्छे से तैयार नहीं हो सकते? या मेरा यह पहनावा ठीक नहीं? बिल्कुल नहीं। चलो, यही दुकान है। इस दुकान के कपड़े बहुत महंगे हैं, चलो कहीं और चलते हैं। कोई बात नहीं, मैं भरूंगा, चलो। स्वागत है। अरे ये यिंग, जुएक्सयूएनयंग। प्राथमिक विद्यालय के सहपाठी। हाँ मैं हूँ। अरे यिंग, तुम दोनों साथ हो गए। तुम क्या कह रहे हो?
अरे बस करो, शर्मा भी रहे हो। तुम दोनों प्राथमिक विद्यालय से ही अच्छे दोस्त थे, साथ आ जाना सामान्य बात है। अरे बस पुरानी यादें ताजा करने में लग गए। तुम लोग झंगयांग के लिए कपड़े खरीदने आए हो ना? सही जगह आए हो, पुराने सहपाठी के नाते। मैं तुम्हें 20% छूट दूंगी। मेरे पति इस शॉपिंग सेंटर के प्रबंधक हैं। अगर तुम्हें मेरी दुकान के कपड़े पसंद नहीं, पूरे मॉल के कपड़े विक्रेताओं को मैं जानती हूँ, तुम मेरा नाम लेना, फिर भी 20% छूट मिलेगी। यह जुए सब कुछ अच्छा है, बस बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं छूटी। तो फिर तुम्हारा शुक्रिया, किसी दिन मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। अच्छा, खाना खाना है या शादी की दावत? अरे तुम मुझ पर मजाक मत करो। मैं जाऊंगी, आओ। चलो कपड़े चुनते हैं। चचेरे भाई आखिरकार आ गए। आओ बैठो। बताओ इस बार मुझे क्यों बुलाया? इस बार आपको बुलाने का कारण एक नौजवान लड़के से निपटना है। ये आसान नहीं होगा चचेरे भाई, बस आप मेरी इस बात में मदद कर दो। कोई भी शर्त हमारा झेंग परिवार मान जाएगा। अच्छा यिंग यिंग, तुम दोनों तुम किसकी बात कर रहे हो? अभी भी मेरे साथ नाटक कर रहे हो? क्या तुम दोनों एक साथ सोए थे? अरे अभी तो नहीं। तो तुम्हें जल्दी करना चाहिए। यह शानदार आदमी है, उसे अपने हाथों में रखना होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, शादी से पहले जांच करवानी चाहिए। आखिरकार खुशी बहुत महत्वपूर्ण है। अरे नहीं, और देखो हम भी उसकी मदद करते हैं। चलो। यिंग मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। मुझे इतनी जल्दी भगा रहे हो? मेरा यह मतलब नहीं था। बेवकूफ, अगर मैं नहीं कहूँ तो तुम खुद से कुछ नहीं करोगे। तो झांगयांग, मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला कर लिया है। क्या तुमने अपने दिल में फैसला कर लिया है? यांग जी, यांग भाई कितने बज गए हैं? तुम घर पर नहीं हो? कहाँ गए? क्या ये जी के जन्मदिन के समारोह में शामिल होने नहीं जाना था? कितने बजे हैं? दोपहर के 3 बजे हैं वो। यांग जी, मैं तुम्हें जल्दी लोकेशन भेजता हूं, तुम जल्दी से मुझे लेने आ जाना। हम दोनों इतनी देर तक कैसे सो गए? तुम ही कह रहे हो। कोई बात नहीं, तो चलो जल्दी उठते हैं, बाद में तुम्हारे पापा के जन्मदिन के समारोह में शामिल होते हैं। उठो। ये यिंग यिंग और ये लड़का एक ही गाड़ी में आया है। झांगयांग, इतनी जल्दी मत जाओ। ये शराब देखी? ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। झेंग याहुई, तुम्हारा क्या मतलब है? यिंग यिंग, ये अंकल की इच्छा है। मैं सिर्फ संदेश देने का काम कर रहा हूं। झेंग याहुई, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? झांगयांग, ये अंकल ने कहा है अगर तुम इस दरवाजे में आना चाहते हो तो सारी शराब पीनी होगी। मुझे विश्वास नहीं होता, यह मेरे पापा की व्यवस्था है। चलो हम चलते हैं। अरे यिंग यिंग, मुझ पर दबाव मत डालो। ये अंकल की इच्छा है। और फिर झांगयांग इतना काबिल है, अगर वो अपनी क्षमता नहीं दिखाएगा तो क्या वो अंदर जाने के लायक है ना? अरे तुम। यिंग यिंग, मैं ठीक हूँ। ये दर्जनों गिलास शराब है, अगर तुमने पी भी ली तो शरीर को नुकसान होगा। यांग भाई, भाभी सही कह रही है। तुम अभी जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे तुम किसे भाभी बुला रहे हो? वो तुम्हारी भाभी कैसे हुई? यांग भाई मेरे भाई हैं, तो यिंग यिंग जरूर मेरी भाभी है। क्या तुम्हें इतराज है? ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। एक दिन मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आओ मुझे मारो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? वहाँ क्या हो रहा है? यिंग यिंग, ये लड़की कहती है कंपनी में जरूरी काम है। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। तुम चाहते हो मैं पीऊं? ठीक है, लेकिन तुम मेरे अधीनस्थ हो। क्या तुम्हें कुछ करना चाहिए? तुम चाहते हो मैं क्या करूं? ऐसा करो, तुम एक गिलास, मैं एक गिलास, तुम नहीं रुकोगे तो मैं भी नहीं रुकूंगा। कैसा रहेगा? झांगयांग, मैं तुम्हारी शराब पीने की क्षमता चाहता हूँ। तुम उससे नहीं जीत पाओगे, वह बचपन से ही शराब के माहौल में पला है। झांगयांग, मुझे लगा तुम बहुत चालाक हो। इस बार तुम मेरी निशाने पर आ गए।
चिंता मत करो यिंग, मैं अपनी सीमा जानता हूँ। तुम्हारी क्या सीमा है यांग भाई? तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारी तरफ से पी लेता हूँ। तुम मेरी शराब पीने की क्षमता जानते हो। 3-5 किलो सफेद शराब मेरे लिए कुछ नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते हो। मेरे सामने डींगे मार रहा है, विशेष रूप से होस्ट को उपहार दिया। तुम सच में मेरे अच्छे दोस्त हो। हिम्मत है? ढोंग मत करो यार। यांग भाई, भले ही तुम मुझसे ज्यादा पी लो, थोड़ी देर में तुम बेहोश हो जाओगे। तब देखता हूं तुम ये परिवार को अपने बारे में कैसे साबित करोगे। तुम ठीक हो झांगयांग? ठीक हूँ। यांग भाई पहले आधे गिलास से ही नशे में आ जाते थे। ये लड़का शायद अब शराब पीने की क्षमता बढ़ गई है, पहले तो बिल्कुल नहीं पी पाता था। पियो, क्या देख रहे हो? मैं अभी और पी सकता हूं। यांग भाई इतना शराब पी सकते हैं? ये तो 1000 गिलास पीकर भी नहीं डगमगाएंगे। नहीं, मैं तो लगभग नशे में आ चुका हूँ। छोड़ो भी, तुम्हें तो जरा सा भी नशा नहीं चढ़ा। तुम्हारा चेहरा तक नहीं लाल हुआ। फैसला हो चुका है, चलो हम चलते हैं। तुम लोग, मैंने ऐसा बेकार आदमी क्यों पाला? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी तरह से करो। मैं उसे जल्द से जल्द होश में लाना चाहता हूं। झांगयांग, मैं पहले जाता हूँ। ठीक है। पापा, मम्मी, तुम झांगयांग के साथ कैसे आ गए? तुम तो ये परिवार की बेटी हो, एक गरीब लड़के के इतने करीब क्यों हो? यह कैसी बात है? मम्मी, झांगयांग के बारे में ऐसा मत कहो। चलो। झेंग शाओ बिल्कुल होश में नहीं आ रहा। ये क्या होगा? ये पार्टी झेंग परिवार के लिए जीवन मरण का सवाल है। मारो भी, उसे जगाओ। झेंग शाओ, माफ करना, तुमने मेरी तनख्वाह काटी थी, अब देख लो। ओए लड़के, तुम्हें यहां बैठने की इजाजत किसने दी? क्या यह तुम्हारी खास सीट है? खास हो या ना हो, तुमने आसपास बैठे लोगों को देखा भी है। तुम्हें यहां बैठने का हक भी है। उठो उठो। ओए लड़के, तुम कौन हो? ये देख लो, पैसे और ताकत के बिना कितने लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, कितने लोग तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। मम्मी, तुम झांगयांग को बिल्कुल नहीं जानते, बस देखते रहो। तुम कौन होते हो मेरे बारे में पूछने वाले? अभी तक बाल भी नहीं आए हैं और खुद को मैं कह रहे हो। मुझे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जीने का मन नहीं है क्या? आप इतने घमंडी हैं, जरूर कोई बड़े खानदान से होंगे। हमें भी बताइए ना। ये सोम परिवार का इकलौता बेटा है। सोम परिवार शहर का तीसरा सबसे बड़ा परिवार। क्या आप नहीं जानते? मैं जानता हूँ, बस तीसरे नंबर का परिवार है ना। बेवकूफ, तुम सोम परिवार का मजाक उड़ा रहे हो। कितना घमंड है झांगयांग, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम जैसे यिंग यांग को पाने की सोच भी रहे हो। सपने देखो, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारा प्रतिद्वंदी कितना ताकतवर है। अंकल, आंटी, मुझे यिंग यांग से प्यार है, कृपया हमारी शादी की इजाजत दें। ये बेवकूफ है यांग भाई। बस तमाशा देखते हैं। सोंग हाई, क्या तुमने ज्यादा शराब पी ली है? नहीं, मैं यिंग यांग से सच्चा प्यार करता हूं। हाय बेटा, तुम यिंग यांग से छोटे हो। आंटी, उम्र कोई मायने नहीं रखती, बस हमारा प्यार सच्चा होना चाहिए। छोटे बच्चे, दीदी तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी। सोंग परिवार ने ऐसा बेवकूफ कैसे पैदा किया? मैं समझ गया। अंकल, आंटी, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैंने शादी का तोहफा तैयार किया है। अंकल, आंटी, मैं सीधा साधा इंसान हूं। इस कार्ड में 2 करोड़ रुपए हैं। ये यिंग यांग के लिए मेरा तोहफा है। सोंग हाई, तुम सच में बड़े सपने देखने वाले हो। 2 करोड़ मेरे पूरे ये परिवार को पाने की सोच रहे हो? चाचा चाची, अगर आप इस शादी को मंजूरी दें तो हम सोंग परिवार यिंग यिंग को 20% शेयर देंगे। 20% शेयर की कीमत 1.5 अरब है। चाचा चाची, आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। होस्ट के सामने सोंग हाई के झूठ का पता चला। फिर से झूठ बोल रहा है, मुझे यह सुनना अच्छा लगता है।
झांग यांग, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे सोंग ग्रुप के 20% शेयर की कीमत वास्तव में 1.5 अरब है? तुम इस गंवार को क्या पता सोंघाई। हमारे दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तुम इस तरह के सपने मत देखो। लेकिन पापा क्या कर रहे हो? बदमाश, तुमने क्या किया? क्यों सोंग ग्रुप के 60% शेयर दूसरों ने जबरन खरीद लिए हैं? क्या मतलब है? बेटा, तुम जन्मदिन की पार्टी में झांग यांग को परेशान मत करना। वो अब हमारा सबसे बड़ा शेयर धारक है, समझे? तुम गलत समझ रहे हो बेवकूफ। क्या तुमने पहले ही झांग यांग को परेशान कर दिया है? हाँ, तो ईमानदारी से माफी मांगो अभी। यार, तुम क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं यांग। यांग भाई, मुझसे गलती हो गई, कृपया माफ कर दीजिए। क्या हुआ? एक सोंग परिवार का लड़का इस गरीब लड़के के सामने इतना नीचा क्यों दिख रहा है? ईमानदारी कहाँ है? ये 2 करोड़ है, कृपया यांग भाई मुस्कुराते हुए ले लीजिए। क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है स्वीकार कर लीजिए। तो ठीक है, मैं ले लेता हूं। भाई, मैं पहले आपके लिए रख लेता हूं। एक तरफ खड़े हो जाओ। धन्यवाद यांग भाई। पापा, मम्मी, आप सबने देख लिया ना? क्या यह झांग यांग सच में किसी बड़े मौके से मिला है? ये तो बस एक छोटा सा सोंग परिवार है, इसमें घमंड करने वाली क्या बात है? तुम लोग बस जिद करते रहो। याओ हुई यार, अभी तक नशा क्यों नहीं उतरा? ये कहाँ है? जिंग शाओ, आप आखिरकार जा गए। जल्दी से पार्टी में चलिए, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे मारने की हिम्मत? और तुम? सर नहीं कहा था। चलो। यीशु, ये आंटी, मुझे पता है आप दोनों को मुझसे अभी भी शिकायत है। इसके लिए मैंने कुछ छोटे मोटे उपहार तैयार किए हैं। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे। झांग यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? याओ हुई, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? ये वही है, इसने लोगों को मुझे पीटने के लिए भेजा था। झेंग याओ हुई, तुम झूठ बोल रहे हो। यिंग यिंग, याओ हुई को बोलने दो झांग यांग। उसे डर था कि मैं यिंग यिंग को उससे छीन लूंगा, इसलिए उसने गुंडों को भेजा मुझे मारने के लिए। अगर मेरे पास बॉडीगार्ड नहीं होता तो मैं। बहुत ही चालाक है, ये तरीका बहुत क्रूर है। ये परिवार जितना शक्तिशाली है, वे भी नहीं चाहेंगे कि उनका अपराधियों से कोई संबंध हो। मेरी प्यारी बेटी, क्या यही तुम्हारी पसंद है? हम ये परिवार कभी भी झांग यांग को स्वीकार नहीं करेगा। झांग यांग, देखते हैं तुम क्या करते हो। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे रिस्क मैंने करवाए हैं? हाँ। तो मेरे पास एक सवाल है, मैं क्यों अपने ही कर्मचारी को पीटवाता? कर्मचारी? झांग यांग, तुम्हारा मतलब है झेंग याओ हुई तुम्हारा कर्मचारी है? याओ हुई, ऐसी बातें सबको क्यों नहीं बताई? हाँ, अब झेंग ग्रुप झांग यांग का है। यिंग यिंग, ऐसी बातें बिना सोचे न बोलो। यकीन नहीं होता तो झेंग याओ हुई से पूछ लो। याओ हुई, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। शेयर बदल गए हैं। मुझे नहीं पता था कि झेंग ग्रुप इस लड़के ने खरीद लिया है हाल ही में। तुम्हारे पापा ने कहा था कि झेंग ग्रुप पहले ही मुनाफे में आ गया था। हाँ, ये सच है। यीशु, उनके पापा ने सही कहा था। अभी झेंग ग्रुप वास्तव में मुनाफा कमा रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए मैंने यह शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है। देखिए। तुम झेंग ग्रुप के 100% शेयर हमारे ये ग्रुप के नाम ट्रांसफर करना चाहते हो? हाँ, और बिना किसी शुल्क के। यह तो बहुत अच्छी बात है। झांग यांग, तुम बेशर्म हो। कहा, मैं तुम्हारे आगे कुछ नहीं। झांग यांग, झेंग परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत, मैं कभी नहीं मानूंगा कि तुम संपत्ति का हस्तांतरण करो। झेंग डायरेक्टर को आपत्ति है? बिल्कुल है। आपत्ति हो तो भी दबा के रखो। तुम अब झेंग ग्रुप में मेरी चलती है। तुम अरे पापा,
झांग यांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सालों में इतने बदल गए हो। पहले तो आंटी ने गलत समझा था। ये झांग यांग है जिसने झेंग और सोंग परिवार को झुकाया। क्या तुमने कोई गलत तरीका इस्तेमाल किया? ये अंकल, आप चिंता न करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं सिर्फ झेंग याओ हुई की वजह से। ये कैसे? वे लोग बहुत घमंडी हैं। घमंडी लोगों को ईश्वर सजा देता है। कौन कहता है उन्हें इंसानों जैसी बात नहीं करनी चाहिए? एक से एक बड़ा झूठा। याओ हुई, तुम्हारा चचेरा भाई कहाँ है? अभी तक नहीं आया? मुझे नहीं पता। उसकी योजनाओं के बारे में मुझे कभी नहीं बताया जाता। क्या झेंग परिवार वाकई मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगा? मम्मी पापा, अब आप चिंता न करें। झांग यांग और हमारी यिंग यिंग बचपन से ही साथ हैं, मेरे ख्याल से। अच्छा, खैर, अच्छे से देखो। हाँ हाँ। मम्मी पापा, आप लोगों के होने से बहुत अच्छा लगता है। बूढ़े, इतनी जल्दी फैसला न करो। चचेरे भाई, तुम आ गए। झेंग परिवार बच गया। पूर्वजों, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं की। यह फिर से कोई संसाधन लेकर आया है। यह कौन है? हिरुई जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर यहाँ आओगे। यिंग यिंग, तुम गलत समझ रही हो। मैं खुद नहीं आया, कोई मुझे लाना चाहता था। फिर से कोई यांग भाई से भाभी को छीनने आया। यिंग यिंग और वह एक दूसरे को जानते हैं। यिंग यिंग, तुम उसे जानती हो? पापा, यह वही है जिसके बारे में मैंने बताया था। विदेश में मेरे पीछे पड़ा रहने वाला सहपाठी। अंकल, मैं बीजिंग के परिवार से हूं। हे रुई जी, तुम बीजिंग के परिवार से हो? अरे वाह। हे परिवार बीजिंग में बहुत प्रसिद्ध है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हे युवक को मेरी बेटी में दिलचस्पी होगी। हे युवक, हमें माफ करना, हमने आपका ठीक से स्वागत नहीं किया। हाँ, कोई बात नहीं। मैं इस बार 2 कामों के लिए आया हूं। एक तो अंकल की लंबी उम्र की दुआ करने, दूसरा यिंग यिंग से शादी का प्रस्ताव रखने। चचेरे भाई, ये वो नहीं है जो तुमने पहले कहा था। तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? याओ हुई, वापस आओ। पापा, कोई बात नहीं। ये पापा, मैं हिरुई जी से शादी नहीं करूंगी। मैं पहले भी मना कर चुकी हूँ, अब भी मना करूंगी। यिंग यिंग, ये जीवन भर का फैसला है, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अंकल, क्या आप मेरे लाया हुआ जन्मदिन का तोहफा देखना चाहेंगे? जरूर। मैं नहीं जाऊंगी। अरे ये बेटी, मेरी शर्मिंदगी मत करो यहाँ। पहला तोहफा है रोमानी कोंटी वाइन। सुना है अंकल को शराब पसंद है। ये 1935 की बड़ी बोतल है। दुनिया में सिर्फ 6 ही है। कीमत लाखों में है। मैंने खुद जांच की है, बिल्कुल असली। ठीक है, मैं सपने में भी ऐसी एक बोतल चाहता था। ये लिमिटेड एडिशन है। हिरुई जी का पता चला। मेरे सामने झूठ बोल रहा है। फिर से झूठ। लगता है यह वाइन नकली है। दूसरा तोहफा है पेटेक फिलिप घड़ी। कीमत करोड़ों में है। ये सब मेरे लिए। बिल्कुल। दिल्ली के बड़े घराने के लड़के हो, दिल खोल कर दिए हो। हम जैसे लोग कहाँ दे पाएंगे। सच में देहाती है, कुछ देखा नहीं है। यह घड़ी असली है या नकली? हिरुई जी का पता चला। फिर से मेरे सामने झूठ बोल रहा है। चिंता मत करो यांग भाई। पता नहीं यह आखिरी तोहफा कैसा अचंभा लाएगा। हे साहब, यह तीसरा क्या है? आंटी, ये तीसरा तोहफा मैंने खास आपके लिए तैयार किया है। हैरी विंस्टन हरा मोती का हार। ये होप सीरीज का टुकड़ा है। कीमत करोड़ों के करीब है। हिरुई फिर से मेरे सामने झूठ बोल रहा है। देखिए, मैं हैरी विंस्टन की मूल कंपनी स्वाच ग्रुप का शेयर धारक हूं। कंपनी के 10% शेयर मेरे पास है। आंटी, मेरी और यिंगिंग की शादी। हाँ हाँ, बिल्कुल मंजूर है। माँ, मैं राजी नहीं हूँ। पता चला हिरुई मेरे सामने झूठ बोल रहा है। यह तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। पापा, यिंगिंग, माँ की बात मानो। ये साहब तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। पर मुझे किसी और से प्यार है। तुम? हाँ, मैंने सुना यिंगिंग का एक बचपन का दोस्त है।
क्या नाम था? यांग कहते हैं ना? हाँ, वह मैं ही हूं। बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छेड़ने की? झंग यांग, तुम पहले जाओ चाचा। मैं मानता हूं तुम अच्छे हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी वो शाओ से तुलना नहीं कर सकते, समझे? ये चाचा, मैं मानता हूं डींग मारने के मामले में ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? झंग्यांग, तुम कैसी बात कर रहे हो? सच कहूं तो मैं चाहता था कि तुम और थोड़ी देर डींग मारो। क्या नामी शराब, नामी घड़ियां और हाई एंड ज्वेलरी, तुम जितनी बड़ी डींग मारोगे मुझे उतना ही मजा आएगा। झंग यांग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम कहां के गवार हो जो मुझ जैसे बीजिंग के अमीर घराने के लड़के को डींग मारता हुआ समझते हो? डींग नहीं मार रहा हूं। तुम्हें यकीन है कि यह सच है? 1945 की लिमिटेड एडिशन। झंग यांग, तुम जल्दी से नीचे रख दो। और यह घड़ी कैसे मेरी ग्रुप बाइंग सेकंड किल वाली घड़ी जैसी लग रही है? तुम्हें चीजों की पहचान नहीं है। आप देखिए, क्या यह क्वालिटी 1 करोड़ की है? चाचा चाची, आप लोग बिल्कुल भी उसके झांसे में ना आए। मैं हो परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं कैसे नकली चीजें ला सकता हूं? अरे, मुझे तो हो शाओ पर पूरा भरोसा है। हाँ, मुझे भी। मुझे झंग्यांग पर भरोसा है। तुम्हें इसमें क्या मतलब है? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हो परिवार पर सवाल उठाने की? आज रात के बाद मैं तुम्हें हो परिवार की ताकत दिखा दूंगा। आज रात का इंतजार क्यों करें? मैं अभी तुम्हें दिखा सकता हूं मेरी ताकत। बड़ी अजीब बात है, मेरी गिफ्ट भी रोमने कॉन्टी है। पाटेक फिलिप घड़ी और हैरी विंस्टन का जेड नेकलेस। तुम्हारा क्या मतलब है यार? ये नकली चीजें लेकर मेरी असली चीजों से तुलना कर रहे हो? कौन झूठा है और कौन सच्चा, यह तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं। मेरी ये 3 चीजें भले ही नकली है, लेकिन इतनी अच्छी नकली है कि असली लगती है। क्या इस लड़के को पता चल गया? कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, ये लड़का इससे बेहतर चीजें नहीं ला सकता। झंग यांग है ना? तुम्हें यिंग पसंद है, मैं समझता हूं, लेकिन एक बात याद रखो, छोड़ देना भी प्यार का एक तरीका है। यिंग को तुम्हारे साथ कष्ट उठाने दोगे, तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा? यिंग मेरे साथ कष्ट नहीं उठाएगी, बल्कि तुम्हारे साथ जरूर परेशानी में पड़ेगी। तुम हो शाओ, छोड़ो यार हो शाओ। झंग यांग, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें काफी इज्जत दे दी है, क्या तुम हमारे परिवार को बर्बाद करने पर तुले हो? ये अंकल, मैं सिर्फ एक चाहता हूं, खुद को साबित करने का मौका। मौका? क्या मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया? मैं मानता हूं तुम झेंग याओ हुई से बेहतर हो, लेकिन तुम्हें शाओ के सामने क्या हो? बस इतना ही, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं मेरा उपहार और हेशाओ का उपहार कौन सा असली है और कौन सा नकली। अगर मेरा उपहार हेशाओ के उपहार से कम है तो मैं खुद ही प्रतियोगिता से हट जाऊंगा। अहंकारी, ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये कैसे जांचा जाएगा? हाँ, हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं किसी को जांच के लिए बुलाता हूं। मेरे द्वारा बुलाया गया व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनेगा। मैं सहमत नहीं हूं। झांग यांग, हे शाओ ने तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने का कष्ट उठाया, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। पापा, मैं झांग्यांग का समर्थन करता हूँ। अगर किसी को जांच करनी है तो तीसरे पक्ष को बुलाया जाए। तुम क्या जानते हो? मैं जांच करूं, कैसा रहेगा? डायरेक्टरली, आपके आगमन की सूचना नहीं मिली, हम आपका स्वागत करने में चूक गए। हाँ हाँ, इस तरह की औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैंने अभी सुना झांग यांग जिंग सर्कल के शाओ से मुकाबला करने वाला है। क्या आप झांग यांग को जानते हैं? बिल्कुल। पहले अस्पताल के डायरेक्टर, कई बड़े लोगों का इलाज किया है। ये आदमी आसान नहीं है। ली अंकल, आप आ गए, कोई औपचारिकता नहीं। अभय परिवार ने शहर में हाथ डाल दिया है। क्या मुझसे पूछा? समय कम था, मैं सोच रहा था कि डिनर के बाद आपसे मिलूंगा। छोड़िए, मैं गवाह बनूंगा। कोई समस्या? हाँ, कोई समस्या नहीं। आह, बूढ़े, तुम्हारी आह का क्या मतलब है? डायरेक्टरली, मैं वाकई उसे मारना चाहता हूं। युवान भाई, कैसे हो? झांग यांग, तुम बेदबी मत करो। मैं घोषणा करता हूं, ये सब नकली है, ये सब असली है। ये नहीं। डायरेक्टरली, क्या आपसे गलती हो गई? ये कैसे संभव है? कैसे? क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? नहीं नहीं, जरूर मेरे नीचे के लोगों ने गलत चीजें खरीदी होंगी। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। एरुइची, हार गए तो हार गए, बहाने मत बनाओ, तुम जा सकते हो। पापा, यही वो इंसान है जिसे आपने ढूंढा था। झूठी चीजें लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। चाचा,
मुझे समझाने दीजिए। आप जा सकते हैं झांगयांग। आज हमारे परिवार का सिर नीचा हो गया, लेकिन एक दिन हम जरूर बदला लेंगे। चलो। चेयरमैन, हमने तो बस आपके कहने पर किया था। आज आपका बहुत शुक्रिया युवान भाई। चेयरमैन, ये तो छोटी सी बात है। मुझे तो हे रुईजी वो लड़का पहले से ही पसंद नहीं था। झांगयांग डीन ली के साथ इतना करीबी रिश्ता रखता है। क्या सच में इतने सालों से मैं गलत था? आप अपना काम कीजिए, मैं चलता हूं। मैं अब जाता हूं। झांगयांग, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें हम पर कोई शिकायत तो नहीं है ना? मैं जानती हूँ तुम दोनों यिंगयिंग की भलाई चाहते हो। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। झांगयांग ये लड़का बचपन से ही समझदार रहा है। समझदार, बहुत समझदार। चाचा, आंटी, मैं और यिंगयिंग का मामला। इसमें सोचने वाली क्या बात है? मुझे तो बिल्कुल सही लगता है। बूढ़े, तुम क्या सोचते हो? सही है, लेकिन मुझे लगता है हमारी यिंगयिंग झांगयांग के लायक नहीं है। क्या बात हो? नहीं, मैं यिंगयिंग के लायक नहीं हूँ। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। मैं आशा करता हूँ चाचा और आंटी हमारा साथ देंगे। झांगयांग, यिंगयिंग, तुम लोग मुझे क्या सरप्राइज देने वाले हो? अभी पता चल जाएगा। देखो। तुम मुझे किसी और के घर क्यों लाए हो? जल्दी से यहां से चलते हैं। अरे, ये किसी और का घर नहीं है, ये हमारा अपना घर है। हमारा घर? हाँ झांग चाचा, ये झांगयांग ने आपके लिए नया घर खरीदा है। अरे वाह, मेरे बेटे ने मेरे लिए घर खरीदा। अब हम यहीं रहेंगे। कैसा लगा? पसंद आया? कितना बड़ा है? झांगयांग, यिंगयिंग, तुम जाग गई? मैं नीचे नाश्ता लेने गया था। आओ। सोया दूध, नमकीन ब्रेड और चाय के अंडे मेरे पसंदीदा। झांगयांग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने पहली बार तुम्हें यह कहते सुना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या सच में? फिर तो तुम्हें अक्सर यह सुनने को मिलेगा। लेकिन अब से तुम्हें मेरे लिए रोज नाश्ता लाना होगा। कोई बात नहीं, वहां चलकर देखते हैं। जब तुम मेरे लिए कपड़े खरीदना चाहते हो तो मैं जरा भी शर्माने वाली नहीं हूँ। मुझे तो डर है कि तुम शर्मा न जाओ। जो चाहो चुन लो, आज का बिल मेरा। अरे जॉन यिंग, हम फिर मिल गए। इस बार झांगयांग तुम्हारे लिए कपड़े खरीद रहा है। हाँ, यहाँ के कपड़े सस्ते नहीं हैं। क्या वह खरीद पाएगा? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। क्या तुम उस मेंस वियर स्टोर की मैनेजर नहीं थी? फिर यहाँ इस महिलाओं के कपड़ों की दुकान पर कैसे? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ उस दिन जब तुम लोग चले गए। मुझे सूचना मिली कि चेयरमैन ने मुझे इस महिलाओं की दुकान पर ट्रांसफर कर दिया। इस दुकान की सेल पहले वाली से कई गुना ज्यादा है। अब मेरी सैलरी भी काफी बढ़ गई है। तो तुम्हें बधाई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ने पीछे से कोई चाल चली हो? जो जवान यिंग की काबिलियत अच्छी है, मैं चाहता हूं कि उसे मॉल के सबसे अच्छे स्टोर पर ट्रांसफर किया जाए। मैं तो चाहता, लेकिन मेरी ऐसी हैसियत नहीं। मेरी भी नहीं। अच्छा छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। तुम लोग क्या खरीदना चाहते हो? पहले की तरह। तो हम देखते हैं। झांगयांग, क्या संयोग है हम फिर मिल गए? संयोग? मुझे तो लगता है कोई चाटुकारिता करने आया है। सच में गवार, मुंह से कुछ भी साफ सुथरा नहीं निकलता। वैसे भी तुम्हारे नकली अंदाज से तो बेहतर ही है। झांगयांग, मैं आज तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। मैं यिंग के लिए तुमसे ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। लगता है खलनायक आ गया है। तो मैं तो झांगयांग और यिंग को जोड़कर रखूंगा। हिरुई जी, तुम्हारा यह सिलसिला खत्म होगा या नहीं? इतने सारे नकली सामान भेजकर तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? वो मेरे अधीनस्थों की गलती थी। मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है। यिंग, मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे एक मौका दो। बिल्कुल असमझदार। दुनिया में वाकई ऐसे बेशर्म लोग भी होते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे युवराज को गाली देने की? तुम जहां से बनने आए हो? लड़ना चाहते हो? मैं तैयार। तुम अकेले मेरे 2 प्रोफेशनल बॉडीगार्ड से लड़ोगे? एक बनाम 2। यिंग, तुमने सुना? ये झांगयांग खुद ही मार खाने के लिए आया था। चलो उसे मारो। यिंग, क्या झांगयांग ठीक है? चलो पुलिस को बुलाते हैं। कोई बात नहीं, वह ठीक है।
ये लड़का इतना मारने वाला निकला। तुम दोनों बेकार हो। चलो चलते हैं। शियांग, क्या तुम शाओलिन मठ में ट्रेनिंग करने गए थे? अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? छोटी सी बात है। हिरुई जी, तुम्हारे पास और क्या चालें हैं? जो भी हो, आगे लाओ। यिंगिंग, मैं तुम्हारे साथ क्या चाल चल रहा हूँ? ये तो पूरी ईमानदारी है। तुम जाओ, तुम हमें अलग नहीं कर सकते। क्या सच में? मैं तो देखना चाहूंगा तुम्हारे मेरे साथ शादी करने के दर्द भरे चेहरे को। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। यिंग यिंग, इस तरह के लोगों से गुस्सा नहीं करना। चलो हम अपना घूमते हैं। मैनेजर, दुकान के सारे कपड़े मैं खरीद रहा हूँ। तुम कहो तो खरीद लो। मैं नहीं मानता। मैं जिंग परिवार का है, परिवार का बेटा हूँ। क्या तुम सच में नहीं मानते? भगवान भी आ जाए, मैं नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें याद रखूंगा। पुराने दोस्त, तुम्हारा प्यार मैं और यिंग यिंग समझते हैं। हमारे लिए है परिवार से नाराज होने की जरूरत नहीं है। जुआन यिंग, तुम झांग यांग की बात मान लो। तुम दोनों। ठीक है। सर, क्या आप सच में सारे कपड़े खरीद रहे हैं? बिल्कुल, सब कुछ पैक करके ये परिवार को भेज दो। पहले पेमेंट करो। कुल 54,20,000 क्या कार्ड से देंगे? बिल्कुल। झांग यांग, तुम फिर क्या कर रहे हो? तुम जल्द ही जान जाओगे। झांग यांग, देखा, यही तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर है। देखा, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, मैं इस मॉल का चेयरमैन हूँ। पुराने दोस्त, मैंने ही तुम्हें इस महिलाओं के कपड़ों की दुकान में ट्रांसफर किया था, लेकिन तुम्हारी क्षमता ही मायने रखती है और मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ हमारे मॉल की बिक्री बढ़ाने के लिए। झांग यांग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। क्या हाल है? क्या तुम इस मॉल को खरीद लोगे? ये बिल मैंने नोट कर लिया है झंग यांग। तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर। देखते हैं। यह कपड़े। ये जा सकते हैं ये परिवार को। छंग्यांग, तुम अभी बहुत ही कूल लग रहे थे। श्वेनिंग, तुम इतने मस्त क्यों हो? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है। मुझे पता है, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। तुम मुझसे लड़ भी नहीं सकते। अरे, तुमसे बहस नहीं करूंगी छंग्यांग। चेयरमैन, ये कपड़े क्या करें? शायद सभी दान कर दें। मैं सहमत हूँ। तो यह काम मेरे पुराने दोस्त पर छोड़ दो। कोई बात नहीं, इस वीकेंड। मैं कुछ और पुराने दोस्तों को बुलाता हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं। यिंग यिंग, तुम? हाँ, ठीक है। आज की बात मुझे अजीब लग रही है। क्या अजीब? तुम कब से उस कंपनी के चेयरमैन बन गए? हाँ, शायद हैंगसिंग ग्रुप ने खरीद लिया हो। विस्तार से मुझे भी नहीं पता। सच में? लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं, मेरी बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें तुम जानती हो। मुझे क्यों लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही? वे कहते हैं जिस आदमी को समझ नहीं आता वह और ज्यादा आकर्षक होता है। सच में? तुम्हें पता है, जब तुम झूठ बोलते हो तुम्हारे कान लाल हो जाते हैं। अभी भी लाल है। घर में हीटर बहुत ज्यादा चल रहा है। तो अब बताओगे? नियम तोड़ रहे हो। अब भी नहीं बताओगे? और क्या छुपा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। बस तुम्हारी कल्पना से थोड़ा ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे छंग्यांग, यिंग, तुम आ गए। ये मेरे पति हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये सिर्फ तुम दो ही हो। वैसे भी ज्यादा लोग निकला है। चेंगियांग और चेंग्याओ हुई अभी तक नहीं आए। जिंग क्या हुई? कोई समस्या? नहीं, कुछ नहीं। दोस्तों, मैं चेन कियांग आ गया। कियांगजी, तुम और मैनेजर सू। यांग भाई, मैनेजर सू अब मेरी गर्लफ्रेंड है। वाह, तुमने मेरी टीम की सबसे अच्छी को खिसका लिया। यांग भाई, मैं भी आपका आदमी हूं। हम इसे कहते हैं मजबूत का मजबूत से हाथ मिलाना। हम इसे कहते हैं मजबूत का मजबूत से हाथ मिलाना। सबको मेरा नमस्कार। कृपया मेरा सहयोग करें। सब मेरा सहयोग करें। सुन रहे हो? अरे, दर्द हो रहा है। पोस्टर मौजूद है। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? सब बैठ जाओ, यावी का इंतजार नहीं करेंगे, हम पहले खा लेते हैं। ठीक है। याओई, झिंग याओई, सीईओ झिंग। मैंने सुना है कि वो तुम्हारे साथ एक ही हाई स्कूल में था, इसलिए मैंने खुद ही उसे बुला लिया। मेरे पति का उसके साथ बिजनेस का कनेक्शन है। साथ ही थोड़ा करीबी बनाने के लिए। तो तुम लोगों ने गलत आदमी को चुन लिया। ये कैसे? सीईओ झिंग, आखिरकार वो झिंग परिवार का लड़का है। मेरे बिजनेस की जिंदगी या मौत उसके एक शब्द पर निर्भर करती है। ये झिंग याओई हाई स्कूल के समय से हमेशा यांग भाई को परेशान करता रहा है। हाल ही में यांग भाई की गर्लफ्रेंड को भी छेड़ रहा है। ये भी हो सकता है।
तो तुम जल्दी से याहुई को फोन करो, उसे मत आने दो। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। कोई बात नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं। यांगजी ने जितना कहा उतना भी नहीं है। चूंकि उसे बुला लिया है, मैं और यिंग यिंग अब उसकी परवाह नहीं करेंगे। मेरी राय में डरने की कोई बात नहीं है। याहुई, झंगयांग के सामने कुछ भी नहीं है। वो यांग भाई के जूते भी नहीं पॉलिश कर सकता। मैं फिर भी झंग्याहुई को फोन कर लेता हूं। माफ कीजिए सब, मैं कुछ सामान खरीदने गया था और रास्ते में ट्रैफिक जाम था, तो झंग्याहुई, तुम्हें शर्म नहीं आती यहां आने में? अब फोन करने की जरूरत नहीं। सच कहूं तो मुझे आने का कोई हक नहीं था, लेकिन इन दिनों मैंने सोचा मुझे आना ही चाहिए। मैं इस बार आया हूं बॉस झंग से और यिंगिंग से माफी मांगने के लिए। माफी? हाई स्कूल में मैंने चुपके से सुना कि तुम यिंगिंग को प्रपोज करने वाले थे, इसलिए मैंने ये अंकल को बता दिया। क्यांगजी, बॉस झंग, असल में उस समय मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। मुझे लगता था तुम यिंगिंग के लायक नहीं हो। मुझे बहुत जलन होती थी, वो तुम्हारे लिए इतनी अच्छी थी। अब क्या? अब मैं बस एक जोकर। मेरे पिता, वो बीमार होकर अस्पताल में है और पूरा झेंग समूह भी आपके हाथों में है। और फिर मेरा वो चचेरा भाई, मेरा वो बदमाश चचेरा भाई, उसने हमारे झेंग परिवार के बचे खुचे घर की संपत्ति पर भी गंदी नजर डाली है। ये झांगयांग आखिर है कौन? एक तरफ शॉपिंग मॉल तो दूसरी तरफ झेंग समूह। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं एरुइची से निपटने में और तुम्हारे झेंग परिवार को बचाने में? हाँ और नहीं भी। मेरा वो चचेरा भाई जैसा इंसान वो आसानी से नहीं मानेगा। बॉस झांग, इस दौरान आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं आपसे माफी मांगता हूं। माफी की जरूरत नहीं, लेकिन तुम मेरे अधीनस्थ होकर गलती मान लेते हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी दिखाता है। आज से अच्छे से काम करना। मैं व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बॉस झांग, आपके ये शब्द सुनकर मैं राहत महसूस कर रहा हूं। मुझे अपने माता पिता का पालन पोषण भी करना है। तुम लोग खाओ, मैं पहले जा रहा हूं। बॉस झांग, एक बात आपको बताना चाहता हूं। मेरा चचेरा भाई ये परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर जाने वाला है। वो इस बार है परिवार के तरीकों का इस्तेमाल करेगा। ये चिकने चेहरे वाले का दिल खराब है। ये लड़का आंसू भी बहा लेता है। कम बोलो। झेंग याहुई ने कहा, हिरुइजी मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहा है। चिंता मत करो यिंग यिंग, उसे सफल नहीं होने दूंगा। भाभी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मेरा यांग भाई जरूर कामयाब होगा। लेकिन मुझे अपने माता पिता की चिंता है, वे जल्दी मान जाते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो तुम लोग अभी शादी का पंजीकरण कर लो। रात के इस समय कहाँ जाओगे पंजीकरण कराने? भाभी, तुम दोनों सुबह जाकर पंजीकरण कर लो। यिंग यिंग, क्या तुम मेरे साथ शादी का पंजीकरण करोगी? हाँ, बहुत अच्छा, कल सुबह हम पंजीकरण करने जाएंगे। आज रात जल्दी सो जाना, बहुत देर तक नहीं रुकना। जुआन यिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? आओ। शराब पीते हैं। झांगयांग, जल्दी उठो। 8 बजे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं। चलो रजिस्ट्रार ऑफिस चलते हैं, जल्दी करो। जल्दी उठो। झांगयांग, आज से तुम मेरे हो। फिर अभी तक मुझे पति क्यों नहीं बुलाया? बुलाती हूँ तो बुलाती हूँ। यिंग यिंग, आखिरकार हम साथ आ गए। चलो यह खबर माँ पापा को सुनाते हैं। मैंने पहले ही जांच करवा ली है। झांगयांग की पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। हमारी यिंग यिंग के साथ बिल्कुल सही जोड़ी है। अब हमें सोचना चाहिए कि उनकी शादी और विवाह की तैयारी कब करें। चाचा चाची, आज मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। ही शाओ, क्या आपने वादा नहीं किया था कि झांगयांग से प्रतिस्पर्धा छोड़ देंगे? फिर क्या आपको लगता है कि हम ही परिवार आपके ये परिवार के लायक नहीं?
मेरा मतलब ये नहीं है। बस कोई बात नहीं, मैंने दहेज तैयार कर लिया है। अपने ये परिवार के व्यवसाय का ख्याल रखना। अरे ही शाओ, मैंने झांग यांग को हक कह दी है। पहले मेरा तैयार किया दहेज देख लो। ये हमारे ही परिवार की तरफ से दहेज है। बिना शर्त विवाह। ही शाओ, आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्या आपकी बेटी का ही परिवार में विवाह आपके ये परिवार का गौरव नहीं होगा? मैं यिंग यिंग को आपके साथ अपमानित नहीं होने दूंगा। बूढ़े, अच्छे से सोच लो, ही परिवार को नकारने के परिणाम क्या होंगे। ही शाओ, हमारा ये परिवार शहर का अग्रणी परिवार माना जाता है। आप ऐसा करके बहुत ज्यादा कर रहे हैं। यही आपका झांग यांग को चुनने का नतीजा। वो निकम्मा हमारे ही परिवार से कैसे तुलना कर सकता है? लेकिन चेयरमैन, मुसीबत है, कंपनी के शेयर खरीदे जा रहे हैं। क्या आपने ये सब किया? हाँ, मैंने किया। ही परिवार से दुश्मनी मोल लेने का आपको क्या फायदा? अगर हम दोनों परिवार रिश्ते में बंध जाएं, हमारे ही परिवार की मदद से आपका ये परिवार और भी उन्नति नहीं करेगा। लेकिन बूढ़े, मैं जानता हूँ आपको इज्जत प्यारी है, पर अब इज्जत की बात करने का समय नहीं है। यह झांग यांग अकेला पूरे ही परिवार से कैसे तुलना कर सकता है? मुझे थोड़ा सोचने दो। ये झूठ सच हो गया। सिस्टम शॉर्ट फिल्म बहुत बढ़िया है। झूठ सच हो गया। सिस्टम 2 कब आ रहा है? पापा, वापस आ गया। ये झूठ को सच बनाने वाला सिस्टम 2 बाहर आऊंगा तो देखूंगा। पापा, अरे, तुमने मुझे क्या कहा? पापा, मैं और झांगयांग ने शादी का लाइसेंस ले लिया है। अरे, इतनी जल्दी? पापा, जल्दी से कपड़े बदलो। अच्छा, मैं अभी जाता हूं। क्या सोचा है? ये शादी का प्रस्ताव मैं साइन करता हूं। यही सही है। हम दोनों परिवार मिलकर मजबूत होंगे। छोटा सा झांग यांग क्या मुकाबला करेगा? पापा, तुम क्या कर रहे हो? हिरुई जी, मैंने झांगयांग से शादी कर ली है। अब हम कानूनी पति पत्नी हैं। लाइसेंस ले लिया तो क्या? जो चीज मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल सकती। यिंगयिंग, तुमने शादी का लाइसेंस ले लिया और हमें बताया तक नहीं। लाओ झांग, ये क्या हो रहा है? क्या तुमने उकसाया है? अंकल, यह मेरी और यिंगयिंग की इच्छा है। पहले आपने हमें साथ रहने की इजाजत दी थी। मैंने हाँ कहा था, लेकिन अब अरे, झांग यांग, इस बार अंकल आंटी तुमसे माफी मांगते हैं। तुम और यिंगयिंग अभी जाकर तलाक ले लो। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? माँ, हिरुई जी ने तुम्हें क्या फायदा दिया है जो तुम ऐसा कह रही हो? कोई फायदा नहीं। माँ, तुम्हारी गले की हार, पापा, तुम्हारे हाथ की घड़ी, ये सब झांगयांग ने दिया है। तो क्या हुआ? एक फालतू हार, एक फालतू घड़ी। तुम मेरे ही परिवार से क्या तुलना कर रहे हो? तो फिर तुमने जन्मदिन की पार्टी में ढेर सारी नकली चीजें क्यों रखी थी? पिछली बार मैं तैयार नहीं था। तो इस बार तैयार हो। तुम और क्या दिखाओगे? मैं अपना पूरा है परिवार दिखा सकता हूँ। बातें करना और फालतू बकवास करना एक ही है। झांग यांग, तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे परिवार से तुलना कर सकते हो? मेरे परिवार की संपत्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। कान लगाकर सुनो। मेरे है परिवार की संपत्ति 500 अरब है। देश के कई उद्योगों में है। दर्जनों टॉप कंपनियों में निवेश किया है। प्राइवेट जेट, हॉलिडे विलेज, सब कुछ है। हिरुइची को फिर से होस्ट के सामने झूठ बोलते हुए डिटेक्ट किया गया, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध उद्योग शामिल हैं। लग्जरी यॉट 5, हॉलिडे एस्टेट 5। कुल मूल्य 1000 अरब से अधिक। इतना सारा, यह बड़ा झूठ है। झांगयांग, तुम्हारी नाक कैसी है? मैं ठीक हूँ। जिद्दी, उसका शरीर बहुत कमजोर है। क्या कल रात बहुत थक गया था? हिरुई जी, तुम सच में बड़े झूठे हो। क्या संपत्ति 5000 अरब, कई प्रथम श्रेणी उद्योगों में शामिल। तुम्हारा ही परिवार अभी कैसा है, तुम्हें खुद नहीं पता? तुम्हारा क्या मतलब है? जिन परिवार की बची खुची संपत्ति भी नहीं छोड़ी। तुम्हारा ही परिवार लालची नहीं है? तुम झूठ बोल रहे हो। अभी ही परिवार सिर्फ एक खोखला ढांचा बचा है और भरने लायक है तू। नहीं, झांग यांग, क्या तुम गलत हो? अभी मैनेजर ने कहा था ही परिवार
हमारे ये परिवार के शेयर बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। ये चाचा, तुम सोचते हो ही परिवार और ये परिवार मजबूत साझेदारी। वे तुम्हारे परिवार का खून चूसना चाहते हैं। आओ, हीरो इजी को बाहर निकालो। ये डायरेक्टर, तुम झंगयंग की बकवास मत सुनो। मेरा ही परिवार जिंग सर्कल में प्रसिद्ध परिवार है। बूढ़े, शांत हो जाओ। अभी क्या हाल है? अभी पता नहीं। उम्र के साथ जल्दबाजी बढ़ती है। सिर्फ एक ही बात नहीं सुननी चाहिए। झंगयंग की एक तरफा बात। झंगयंग, तुमने ये सब कहा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? ये चाचा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो ये समूह के शेयर चेक कर सकते हो। चाचा, तुम इस लड़के की बकवास मत सुनो। मुझे शेयर में दिलचस्पी है। मैनेजर, चेक करो। चेयरमैन, ये परिवार के शेयर स्थिर हो गए हैं। क्या? ये मैंने करवाया है। तुमने रुकवाया या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम बार बार मेरे खिलाफ क्यों? तुम्हारा क्या इरादा है? अगर तुम समझदारी से यिंग से दूर रहो तो बात इतनी नहीं बढ़ती। मुझे लगता है तुम ये परिवार की संपत्ति के पीछे हो। झंगयांग बिल्कुल नहीं। यिंग, इंसान को जानना मुश्किल है। अरे लाओ, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। झंगयंग, यिंग के लिए वो सच्चा प्यार था। मेरा बच्चा है, मैं जानता हूँ। झंगयंग को बचपन से ही यिंग पसंद थी। कुछ साल पहले जब यिंग विदेश गई तो वो कई बार रजाई में छिपकर चुपचाप आंसू बहाता था। बस करो, यहाँ दुखड़ा न रो। झंगयंग, तुम्हारे पास आखिर यिंग के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्या योग्यता है? मैं दहेज के रूप में 10 अरब खर्च करने वाला हूँ। क्या तुम कर सकते हो? मैं उन दोनों के लिए प्राइवेट जेट, लग्जरी यॉट और हॉलिडे विलेज भी दूंगा। क्या तुम दे सकते हो? इसके अलावा मैं ये ग्रुप को बिना किसी शर्त के 5 अरब का निवेश दूंगा। क्या तुम ये सब कर सकते हो? झूठ मत बोलो। सच कहूं तो मेरे पास कई प्रसिद्ध कंपनियों की हिस्सेदारी है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद जांच लो इन कंपनियों के शेयरों की जानकारी। यकीन नहीं तो मैं 3 तक गिनती हूं। तुम्हारे ही परिवार के घोटाले की खबर पूरे देश में फैल जाएगी। यहाँ डराने की कोशिश मत करो। हमारा ही परिवार बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही सलामत। तो मैं गिनता हूं। 3। झूठ बोलते रहो, दिखाओ क्या कर सकते हो। यंग मास्टर ही, हमारे ही परिवार का घोटाला फूट गया। झंगयंग, तुम असल में हो कौन? मैं तो बस एक साधारण बेरोजगार युवक हूं। ये असंभव है। असल में असंभव था, लेकिन तुम लोग इतने शेकीबाज हो कि सब कुछ संभव हो गया। तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है, चले जाओ। झंगयंग, तुमने हमारे ही परिवार के काम में दखल दिया है। जाओ, लैंड को बुलाओ। झंगयांग, झंगयंग, तुम में दम है। जाना चाहते हो? जा पाओगे? ये रुईजी, हम सिटी पुलिस से हैं। हम सिटी पुलिस हैं। आप अपनी कभी मामलों का संदेह, हमारे साथ चलिए। मैं राजधानी के ही परिवार का बेटा हूं। मुझे हिरासत में लेने की हिम्मत किसमें है? तुम्हें ही लेने आए हैं। झंगयांग, पता चला सब कुछ तुम्हारे इशारे पर हुआ। माँ पापा सब देख रहे हैं। झंगयांग, तुमने अभी जो दहेज का वादा किया, क्या वो सच होगा? अंकल, ये आंटी, आप निश्चिंत रहें। ये सब मेरी यिंग के लिए की गई प्रतिबद्धता है। अच्छा हुआ कि वादा निभाओगे। बस करो, दिन भर पैसे की ही बातें होती रहती है। तुम भी तो वही कर रहे हो। माँ पापा, अंकल झंग अभी भी यहाँ बैठे हैं। अरे वाह, ओल्ड झंग, जल्दी आकर बैठिए। अच्छा, अरे हम दोनों भाइयों को कई साल हो गए मिले हुए। हाँ, क्या बात कर रहे हो? 10 साल से ज्यादा हो गए। लाओ जॉन, इतनी औपचारिकता मत करो। अब हम सगे संबंधी बनने वाले हैं। हाँ, अरे आज रात तुम्हें अपनी सबसे अच्छी शराब निकालनी पड़ेगी। हम दोनों दोस्त आज पीकर ही दम लेंगे। झंगयांग, यिंग, तुम भी बैठो। औपचारिकता मत करो। धन्यवाद आंटी। माँ कहो। माँ, हाँ बेटा। यिंग यिंग, तुम भी पापा कहो। पापा, हाँ बेटी, प्यारी बहू, क्या हमें शादी की योजना के बारे में बात करनी चाहिए? इसमें बात करने की क्या बात है? बिल्कुल, हमारे शहर के सबसे बड़े स्तर पर करनी चाहिए। सभी प्रतिष्ठित लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल। ससुर जी, आपका क्या ख्याल है? क्या ये ज्यादा भव्य नहीं होगा? ज्यादा नहीं, झंगयांग की मौजूदा हैसियत को देखते हुए और हम ये परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए यह बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अरे, क्या ये जबरन शादी तो नहीं? हमें भी तो दोनों बच्चों की राय लेनी चाहिए। झंगयांग, यिंग यिंग,
तुम लोगों का क्या ख्याल है? मेरा और यिंग यिंग का मानना है कि हमारी शादी सादगी से करनी चाहिए। सादगी से? बस कुछ बोर्ड के सदस्यों को आमंत्रित करें जिनसे हमारा व्यापारिक संबंध है, और हमारे करीबी दोस्त और परिवार वालों को बुला लें, बस। क्या ये बहुत साधारण नहीं होगा? हाँ, यह शादी वैसे भी एक तरह से सामाजिक दायित्व पूरा करने का मौका है। बाहर कितने लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं? माँ, आपकी नजर में तो बस यही सब मायने रखता है। अरे, मैं और तुम्हारे पापा आज जहाँ हैं, वो सब। अरे छोड़ो, उन बातों को याद करके क्या फायदा। जैसा तुम लोग चाहो वैसा ही करो। अच्छा, मेरे दोस्त झांग यांग की शादी में आने के लिए सभी तालियां बजाओ और इन दोनों को गले लगने दो। गले लगो। अरे लाओ ये। तुम्हारा दामाद सच में कम उम्र में ही बहुत कामयाब है। झाओ भाई, मेरा दामाद सिर्फ कामयाब ही नहीं। फिर शुरू हो गए, थोड़ा कम बोलो। पिछले साल फोर्ब्स की अमीरों की सूची तुम जानते हो। उस सूची में क्यों नहीं था झांग यांग का नाम? क्योंकि उसे लगा कि सूची में शामिल लोग बहुत छोटे स्तर के हैं। अंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर गठबंधन, वे मेरे दामाद को शेयर खरीदने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मेरे दामाद ने बस हाथ उठाया और 3,000 से ज्यादा का निवेश कर दिया। करोड़। ये सोचा नहीं था कि ये परिवार का दामाद इतना तगड़ा निकलेगा। आगे से इसकी खूब चापलूसी करनी पड़ेगी। अगर तुम और बकवास करोगे तो आज रात होटल के लॉबी में सोना पड़ेगा। माफ कीजिए, ये पुराना ये है। शराब पीते ही डींगे मारने लगता है। अच्छा, तो ये डींगे थी। मैं ऐलान करता हूं कि आज की शादी सफलतापूर्वक संपन्न हुई। आज आप सभी का मेरी और यिंग यिंग की शादी में आना हमारा सौभाग्य है। हम सबको एक टोस्ट करते हैं। चलो, चीयर्स। बॉस झांग, आज तुम्हारा बड़ा दिन है और तुम अभी भी इतने विनम्र हो। यही वो जगह है जहां तुम बॉस झांग से कम हो। बॉस झांग, यिंग यिंग, मैं पहले की बातों के लिए माफी चाहता हूं। मैं एक लेता हूं, ठीक है? एक लेता हूं। अरे सब ठीक है अब। अरे कुछ मत बोलो, बस हमारे दोनों पुराने सपाटियों के लिए शुभकामनाएं दो कि वो सुखी जीवन बिताएं, ठीक है? सुखी जीवन बिताएं। 100 साल की खुशी, जल्दी बच्चे हो जाएं।